नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो डे वाइज सीरीज़ में आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो हिस्ट्री का ही है और गोलमेज सम्मेलन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अक्सर करके आप लोगों ने देखा है मैच द फॉलोइंग में या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो भी मैं आज आपको प्रिपेयर करा दूँगी। तो डेली दोपहर 1 बजे ये क्लास आती है। डे वाइज सीरीज़ आपको फॉलो करनी है, चाहे आप आर का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर यूपीपीसीएस। और इसके साथ साथ रात को 9 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ आर के लिए, और इसके साथ साथ अब टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का समय है नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का समय है 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक। तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। तो आपको याद रखना 1930 से 1931 प्रथम, फिर 1931 में द्वितीय और 1932 में तृतीय होता है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन की आपको डेट याद रखनी है। सबसे पहले देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 और जनवरी 1931 के बीच लंदन में आयोजित किया गया था, और यह आधिकारिक तौर पर किंग जॉर्ज पंचम द्वारा 12 नवंबर 1930 को शुरू किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की? रैमजे मैकडॉनल्ड ने। किसने की? रैमजे मैकडॉनल्ड। इनका नाम आपको याद रखना है। फिर देखिए 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की जो सिफारिश थी उनको अस्वीकार कर दिया, और उस समय कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले में से देखिए कौन कौन थे। तेज बहादुर सप्रू थे, श्रीनिवास शास्त्री थे, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, ठीक है, इसके साथ साथ फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर और सुंदर सिंह मजीठिया, इतने लोग इसमें शामिल थे। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था, और इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था, तथा अध्यक्षता इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड, इन्होंने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। इसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। इसमें इंडियन लिबरल पार्टी के सदस्य जैसे कि तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री ने गांधी से वायसराय से बात करने की अपील की थी। गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, और इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, और इसे दिल्ली संधि भी कहते हैं। फिर दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है ये लंदन में हुआ, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ये समय याद रखिए। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। इनके अलावा सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो कौन कौन इसमें भाग लिए हैं, कौन कौन सदस्य शामिल नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे, इस जलपोत को याद रखना है, तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया, और गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की थी, जिसको गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। अब अगला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन देखिए, ये 17 नवंबर 1932 से 27 दिसंबर 1932 के बीच आयोजित किया गया। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने भाग नहीं लिया। इसे अधिकांश अन्य भारतीय नेताओं ने भी नज़रअंदाज कर दिया था। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। पूना पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकायों के चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंधन आरोपित नहीं किए जाएंगे,
तथा इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए जो अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं हैं उनके अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। तो ये हो गया तीसरा गोलमेज सम्मेलन। लेकिन इसके बाद कुछ डेट आपसे ऐसी पूछी जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा ये सांप्रदायिक पंचायत के बारे में पूछा गया है। तो इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की और इसी को कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है। तो डेट याद रखनी है, 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा की। फिर 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को शुरू किया, यरवदा जेल में रहते हुए, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था ये आमरण अनशन। फिर देखिए 24 सितंबर 1932 को इस दिन क्या होता है, अम्बेडकर और गांधी जी इनके अनुयायियों के मध्य पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है, और इसे यरवदा समझौता के नाम से भी जानते हैं, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा। फिर देखिए 24 सितंबर 1932 को ही शनिवार का दिन था, शाम को 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित होता है और दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो आपको याद रखना इस पर हस्ताक्षर किसके हुए थे, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गांधी जी को सोच लेते पर यहाँ पर गांधी जी ने नहीं किया था। आपको देखना है पंडित मदन मोहन मालवीय और इसके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। फिर है 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। फिर हरिजन सेवक संघ के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1932 को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में हुई थी। पहले संगठन का नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला तथा इसके सचिव थे अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। इस संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में है और इसकी शाखाएं भारत में लगभग सभी राज्यों में हैं। नेक्स्ट है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जो स्थापना होती है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1942 में की थी। नेक्स्ट है इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस समाजवादी दल भारत का एक राजनैतिक दल था जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी, और कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा के सर्व प्रमुख प्रेरणा प्रतीक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। फिर जयप्रकाश नारायण जी के बारे में जान लीजिए। ये वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी में याद करिए 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है, और गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा इन्होंने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। तो इस वीडियो में हमने गोलमेज सम्मेलन कवर किए हैं, इनके साथ साथ जो और भी संगठन है प्रमुख उनको कवर किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।